सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम अपनी इस वीडियो में शारदा संस्कृतम भाग 8 का 12 पाठ अर्थात 12वां पाठ त्रयधूर्ता तीन दुष्ट करेंगे। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः मेषपालकः वसति स्म। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। स अतीव निर्धन आसीत्। वह बहुत गरीब था। कदाचित स ग्रामांतरम गतवान। कभी वह दूसरे गांव गया। तत्रत्यः भूस्वामी अतीव दयालु आसीत्। वहां का राजा बहुत ही दयालु था। कभी वह अन्य गांव गया। वहां का राजा बहुत दयालु था। स तस्मै मेघपालकाय दान रूपेण एकम उत्तमम अजम दत्तमान। उसने उस गडरिये को दान स्वरूप एक बढ़िया बकरा दे दिया। एक अच्छा सा बकरा उसे दे दिया। उसने अर्थात राजा ने उस गडरिये को दान के रूप में एक उत्तम बकरा दे दिया। मेषपालकः तम अजम स्वग्रामम आनेतुम उद्यतः। गडरिया उस बकरे को अपने गांव लाने के लिए तैयार हो गया। परंतु अज मार्गे इतस्ततः धावितुम आरब्धवान। परंतु बकरा रास्ते में इधर उधर घूमने लगा। परंतु बकरे ने रास्ते में इधर उधर घूमना आरंभ कर दिया। अतः स तम अजम स्कंधयो निधाय ग्रामम प्रति गच्छति। इसलिए वह उस बकरे को कंधों पर रखकर गांव की ओर ले जाता है। तेन एव मार्गेण केचन त्रय धूर्ता आगच्छन्ति स्म। उस ही रास्ते पर कोई तीन दुष्ट आ गए। उस ही रास्ते पर कोई तीन दुष्ट आ गए। क्योंकि स्म है ना तो भूतकालिक क्रिया बन जाएगी। आगच्छन्ति चाहे लट लकार का है, पहले ये वर्तमान काल है। जैसे ही स्म लग जाएगा तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। उसी मार्ग पर कोई तीन दुष्ट आ गए। ते तम मेषपालकम स्कंध स्थितम अजम च दृष्ट्वा परस्परम चिंतितवन्त। वे उस गडरिये को कंधे पर स्थित बकरे को च माने और दृष्टवा देखकर परस्परम आपस में चिंतितवंत सोचने लगे। वे उस गडरिये और कंधे पर स्थित बकरे को देखकर आपस में सोचने लगे। कथंचित एतम वंचित्वा अजम अपहराम इति। किसी तरह इसको धोखा देकर ठग कर बकरे को अपहरण कर लेते हैं। बकरे का अपहरण कर लेते हैं। बकरे को चुरा लेते हैं। किसी तरह से इसको धोखा देकर बकरे को अपहरण कर लेते हैं। बकरे का अपहरण कर लेते हैं या बकरे को हर लेते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। अब सबसे पहले हम करेंगे इसके परिचय, फिर हम आगे कहानी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले त्रयधूर्ता। त्रयधूर्ता में भी विशेषण विशेष्य है। तो विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, इस बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले तो ये दोनों ही विशेषण और विशेष्य, और त्रय इसमें क्या है, विशेषण है, और धूर्ता विशेष्य। इसी तरह से एक मेषपालक, एक विशेषण, मेषपालकः विशेष्ये। उसके बाद तेन मार्गेण, मार्गेण विशेष्ये तेन विशेषण। हालांकि ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम है ना, क्योंकि तेन भी और एकः भी, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया ये। और अब इसमें कई प्रत्यय भी आए हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले
तो देखिए कौन कौन से प्रत्यय आए हैं। सबसे पहले है गतवान। गतवान में प्रत्यय है गम धातु को कतवतु प्रत्यय। भूतकाल के लिए प्रयोग होता है दत्तवान। इसमें भी कतवतु प्रत्यय है, धातु बदल जाएगी दा। आरब्धवान में भी कतवतु प्रत्यय है, आ उपसर्ग रभ धातु को। धावितुम। धावितुम में धाव को तुमुन प्रत्यय है। उसके बाद दृष्टवा। दृश धातु को कत्वा प्रत्यय है। चिंतितवन्तः, ये भी कतवतु प्रत्यय है चिंत धातु को, परंतु ये बहुवचन में होगा। जैसे गम प्लस कतवतु प्रत्यय है गतवान, गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, ऐसे चलेगी। और इसी तरह से चिंतमान, चिंतवन्तौ, चिंतवन्त है ये कतवतु प्रत्यय, परंतु बहुवचन में है। वंचयित्वा। वंच को कत्वा प्रत्यय है, कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना। तो ये थे प्रत्यय। अब स्कंद स्थितम में भी प्रत्यय है। स्कंद तो साथ जुड़ा हुआ शब्द है। स्थितम में है स्था धातु कत प्रत्यय। अब इसमें कुछ अव्यय भी आए हैं, अव्यय देख लेते हैं। जैसे स्म अव्यय है, परंतु अव्यय है, अतः अव्यय है, प्रति अव्यय है, च अव्यय है, केचन अव्यय है, इति अव्यय है। इस तरह से ये अव्यय अव्यय फिर से याद दिला देती हूं, जो विभक्ति वचन लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनका व्यय नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब इसमें कुछ शब्द संधि के भी आए हैं, अर्थात संधि अक्षर आए हैं, उसका संधि छेद बता देती हूं। अतीव, अति प्लस इव, दीर्घ संधि है ये। ई और ई मिलाकर बन गया ई, अर्थात दीर्घ ई बन गया। इतस्ततः, इसमें क्या है? इतः प्लस ततः। विसर्ग संधि है, विसर्ग को स हो गया। और देखते हैं, और कोई संधि दिखाई नहीं पड़ रही, तो और एक इसमें देखिए आने तुम। ये आने तुम देखिए, इसमें भी प्रत्यय है। आ उपसर्ग नी धातु तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तुमुन। और वंचित्वा मैं बता ही चुकी हूं, वंच प्लस कत्वा प्रत्यय। अब चलते हैं आगे। हमने यहां तक देख लिया था कि वो 3 दुष्ट उसको मिल जाते हैं और वो सोचते हैं किसी तरह से इसको धोखा दे करके उस बकरे को हर लें। अब आगे क्या होता है वो देख। अनंतरम तेषु एक मेषपालकस्य पुरतः आगत्य उक्तवान। इसके बाद उनमें से एक गडरिये के सामने आकर बोला, भो पंडित, अरे पंडित, किम एतत् अकार्यम करोति भवान? आप यह क्या गलत कार्य कर रहे हो? शुनकम वहति खलु? कुत्ते को ढो रहे हो? एतादृशम लोक विरुद्धम कार्यम न करणीयम। ऐसा लोक विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जना यदि पश्यन्ति तरहि हसन्ति इति। लोग यदि देखते हैं तो हंसते हैं। स कोपेन उक्तवान, वह क्रोध से बोला,
किम भवान अंध, क्या आप अंधे हो? अजम शुनक इति वदति खलु इति। बकरे को कुत्ता ऐसा बोल रहे हो? कोपम मा करो तू श्रीमन, क्रोध मत करो श्रीमान। भवान यथा इच्छति तथैव करो तू, आप जैसा चाहते हो वैसा ही करो। भवत स्कंधे स्थित तू शुनक एव न तू अज इति उक्त्वा स धूर्त गतवान। आपके कंधे पर स्थित तो कुत्ता ही है, ना कि बकरा, ऐसा बोलकर वह दुष्ट चला गया। किंचित कालांतरम द्वितीय धूर्त आगतवान। अब एक दुष्ट तो क्या कहकर चला गया कि तुम्हारे कंधे पर कुत्ता है, जबकि था बकरा ही। अब वो भी परेशान हो गया। अब थोड़ी देर में क्या होता है, दूसरा दुष्ट आता है। कुछ समय पश्चात दूसरा दुष्ट आ गया। स अपि तम दृष्ट्वा साश्चर्यम पृष्ठवान भो, वह भी उसको देखकर आश्चर्य सहित पूछने लगा, अरे किम भवान मूर्ख, मृतम वत्सम स्कंधे वहति खलु। क्या आप मूर्ख हो, मरे हुए बछड़े को कंधे पर ढो रहे हो? एतम शास्त्र विरुद्धम न वा, क्या यह शास्त्र विरुद्ध नहीं है? किमर्थम भवान एवं करोति, किस लिए आप ऐसा कर रहे हो? इति ऐसा। इदानीम मेषपालकस्य मनसि संशय उत्पन्न। अब गडरिये के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। तथापि स उक्तवान, फिर भी उसने बोला, किम भो भवान अपि अंध वा, अरे क्या आप भी अंधे हो गए हो? अजम मृत वत्सः इति वदति किल इति। बकरे को मरा हुआ बछड़ा ऐसा बोल रहे हो? धूर्त अवदत, दुष्ट बोला, क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। अहम तो वस्तु स्थितिम एव उक्तवान, मैंने तो वस्तु स्थिति ही बोली है, जैसा मुझे लगा वैसा मैंने बोला है, तो मैंने तो वस्तु स्थिति को ही बोला है। भवान यथा इच्छति तथा करोतु, आप जैसा चाहते हो वैसा करिए या वैसा कीजिए। इति उक्त्वा स अपि गतवान, ऐसा कहकर वह भी चला गया। पुनः तृतीय धूर्त आगतवान, दोबारा तीसरा दुष्ट आ गया। स पृष्ठवान, उसने पूछा, भो अरे किम एतत् का अकार्यम करोति भवान, आप यह क्या गलत कार्य कर रहे हो? गर्दभम स्कंधे वहति किल, गधे को कंधे पर ढो रहे हो। भवता बुद्धि नास्ते किम, आपकी बुद्धि नहीं है क्या? इति ऐसा। अब तीसरा उसको कह रहा है गधा, वो और परेशान हो जाता है। तो पहले इसी में से ही हम पद परिचय कर लेते हैं, फिर आगे कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन से अव्यय आए हैं। सबसे पहले तो है अनंतरम, पुरतः, न, खलु, यदि, इति। ये इति खलु फिर से आ रहे हैं। यथा, न, तु, अपि, वा, इति, किल, इति, वा, अपि, यथा, तथा, एव, इति आदि आदि। बहुत से इसमें अव्यय हैं और भी, वो आप अपने आप छाट लेंगे। तो अब इसमें से हम देखते हैं प्रत्यय कौन कौन से आए हैं। प्रत्यय भी हैं, देखिए, उक्तवान, वच को तब तू प्रत्यय लगा है, वच या ब्रू भी कह सकते हो। ब्रू माने भी बोलना होता है, वच का अर्थ भी बोलना होता है। इसको कौन सा प्रत्यय लगा है? कतवतु प्रत्यय। उसके बाद करणीयम, क्री धातु अनियर प्रत्यय चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उक्तवा, वच को कतवा प्रत्यय, ब्रू भी इसमें भी हो सकता है, कतवा प्रत्यय आ जाएगा।
गतवान गम धातु को क्तवतु प्रत्यय, आगतवान क्तवतु प्रत्यय है, धातु बदल जाएगी, आ प्लस गम हो जाएगी। पृष्ठवान में भी क्तवतु प्रत्यय है, धातु बदल जाएगी, प्रच्छ हो जाएगी। प्रच्छ मूल रूप है और जब हम चलाते हैं इसको पृच्छ बन जाता है। उक्तवान, ये फिर से आ गया वच ब्रू क्तवतु प्रत्यय, फिर से उक्तवान आ गया, इसमें भी यही है, उक्तवा कतवा प्रत्यय। गतवान फिर गम को क्तवतु प्रत्यय, आगतवान आ प्लस गम को क्तवतु प्रत्यय, इस तरह से हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें संधि कौन सी आई है। संधि देखिए, एक और प्रत्यय है इसमें, आगत्य। आगत्य में देखो आ प्लस गम धातु ल्यप प्रत्यय। अब इसमें देखिए संधि, संधि छेद कर लेते हैं। तथैव, तथा प्लस एव, वृद्धि संधि है। और है नास्ति, न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि है, अ और अ मिलकर आ हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम विशेषण विशेष्य कौन सा है। हालांकि एतत् अकार्यम भी विशेषण विशेष्य है, परंतु ये एतत् जो है सार्वनामिक विशेषण है। द्वितीय धूर्तः, द्वितीय विशेषण है, धूर्त विशेष्य है। मृतम वत्सम, मृतम विशेषण, वत्सम अव्यय, मृतम विशेषण, वत्सम विशेष्य। और मृतम में भी यहां पर प्रत्यय लगा हुआ है, कतः प्रत्यय है ये। तृतीय धूर्तः, तृतीय विशेषण, धूर्त विशेष्य। अब आगे चलते हैं। अब हमने कहानी कहां पर छोड़ी थी कि तीसरा दुष्ट भी आ जाता है, वो उसको क्या कहता है कि यह क्या है, गधा है। पहला क्या कहता है कि कुत्ता है, दूसरा कहता है मरा हुआ बछड़ा है, तीसरा कहता है ये गधा है। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। तदा स मेषपालकः चिंतितवान, तब वह गडरिया सोचने लगा, मम स्कंधे अन्य प्राणी एव अस्ति इति भाति, मेरे कंधे पर दूसरा प्राणी ही है, इति भाति ऐसा प्रतीत होता है। तब वह गडरिया सोचने लगा, मेरे कंधे पर दूसरा प्राणी ही है, ऐसा प्रतीत होता है। एक शुनक इति वदति, एक कुत्ता ऐसा बोलता है। अन्य मृतवत्स इति वदति, दूसरा मरा हुआ बछड़ा ऐसा बोलता है। एष गर्दभ इति वदति, यह गधा ऐसा बोलता है। अथवा एष प्राणी मायावी स्यात्, या यह प्राणी ही मायावी है। मायावी ही होना चाहिए, जो किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है। उसने ये सोचा ना कि इनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तस्मात् विभिन्न रूपेण दृश्यते, उससे विभिन्न रूपों के द्वारा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि माया है ना, तो माया की वजह से इनको अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, वो ऐसा सोचता है। फिर से बता देती हूँ, या यह प्राणी ही मायावी होना चाहिए। तस्मात् विभिन्न रूपेण दृश्यते, उससे विभिन्न रूपों के द्वारा दिखाई पड़ रहा है। अतः एष मया न नेतव्य इति, इसलिए यह मेरे द्वारा नहीं ले जाया जाना चाहिए। एवं चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, स अजम परित्यज्य, वह
अजम बकरे को परित्यज्य छोड़कर धावितवान दौड़ गया। ऐसा सोचकर वह बकरे को छोड़कर दौड़ गया, भाग गया। ते त्रय अपि धूर्ता तम अजम नीत्वा स्वगृहं गतवन्त। वे तीनों दुष्ट भी उस बकरे को लेकर अपने घर चले गए। अर्थात इन तीनों दुष्टों का जो भी अभी चाहते थे वो उनका पूरा हो गया। यही उनका लक्ष्य था कि किसी तरह से हम बकरा हथिया लें, वो उन्होंने कर लिया। तो अब इसमें भी कुछ प्रत्यय आए हैं। सबसे पहले चिंतितवान, चिंत को कतवतु प्रत्यय है। नेतव्य, नी धातु तव्यत प्रत्यय, ये भी चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। चिंतयित्वा, चिंत को कत्वा प्रत्यय। परित्यज्य, परि उपसर्ग त्यज धातु ल्यप प्रत्यय। धावितवान, धाव को कतवतु प्रत्यय है। इसी तरह से नीतवा, नी को कत्वा प्रत्यय है कर के लिए। गतवन्तः, गम को कतवतु प्रत्यय है, ये बहुवचन में है। गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। अव्यय भी आए हैं इसमें, जैसे तदा अव्यय है, एव अव्यय है, इति अव्यय है, न अव्यय है, अपि अव्यय है, एवं अव्यय है। इस प्रकार से कई सारे अव्यय हैं, आप अपने आप छांट लेंगे। इसी तरह से विशेषण विशेष्य को भी आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। त्रय धूर्तः, त्रय में विशेषण है, धूर्ता विशेष्य है। इसी तरह से और भी आप छांट लेंगे। और यहीं पर ही पाठ की समाप्ति है और आपने सभी पदों का परिचय करना है। कहीं भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।